बेटा चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। हम जब फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या चीज आती है? स्पोर्ट्स, गेम्स, यही फिजिकल एक्टिविटीज के नाम पर हम जानते हैं। बट बेटा ये एक ऐसी चीज है कि जो हम गेम्स और स्पोर्ट्स के बगैर भी कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज बेसिकली बेस्ड क्या होता है इसका? फिजिकल फिटनेस का सही हो जाना और जो आउटडोर एक एक्टिविटीज होती है उसमें पार्टिसिपेशन करना। सबसे पहली बात फिजिकल एक्टिविटीज जिसमें हम फिजिकली तौर पर पार्टिसिपेट करते हैं वो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज कहलाती है, जिसमें हम फिजिकली इन्वॉल्वमेंट होता है हमारा। आज की डेट में जो बच्चे हैं उनका फिजिकल फिटनेस लेवल डाउन क्यों जा रहा है? रीजन इज बिहाइंड ऑन इट कि हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ज्यादा आ गए हैं और जो फिजिकल एक्टिविटीज है, जो ग्राउंड और सब चीजें हैं, इनसे हम कहीं ना कहीं दूर हो चुके हैं। और इनसे दूर होने का मतलब कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज कम होती हुई चली जाए। राइट, फिजिकल एक्टिविटीज हमारी कम होती हुई चली जा रही है। एक रीजन ये भी है। फिजिकल एक्टिविटीज को हम डिफरेंट पैरामीटर पे चेक कर सकते हैं। एक पर्सन जो स्पोर्ट्स के थ्रू लेता है, एक जिम के थ्रू लेता है, कुछ का हार्ड वर्क इतना होता है बाय फिजिकल कि उन्हें किसी फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत ही नहीं होती। जो लेबर्स क्लास आदमी होते हैं उनको किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटीज एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका जो वर्क होता है वो इतना हार्ड होता है कि उसमें ही उनकी फिजिकल एक्टिविटीज हो जाती है। बेसिकली फिजिकल एक्टिविटीज किस बेस पे होती है? फिजिकली एक्टिविटीज बेटा जी जो बेस होता है उसका वो होता है हमारी कैलोरीज के ऊपर। हम सभी जानते हैं जो हम डाइट लेते हैं उससे हमारी बॉडी को क्या मिलता है? कैलोरीज मिलती है। और अगर वो कैलोरीज बर्न नहीं हो पाती, जल नहीं पाती हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। जैसे ओबेसिटी हो जाता है, मोटापा आ जाता है। ठीक है, तो हम खाते और बैठ जाते हैं तो हम देखते हैं दिन पे दिन हम फैटी होते चले जाते हैं, मोटे होते चले जाते हैं। रीजन और बिहाइंड इट कि जो हमारी कैलोरीज होती है वो बर्न नहीं हो पाती। तो फिजिकल एक्टिविटीज का मेन मोटो होता है कि जो हमारी कैलोरीज होती है उसको बर्न कराना, उसको जलाना। और ये ऐसा नहीं है कि बेटा कि इक्वल ही सबको कैलोरी चाहिए। जनरली जब हम बात करते हैं कि हमें कितनी कैलोरी जरूरत होती है तो हमने एक पैरामीटर फिक्स किया है कि एडल्ट पर्सन जो होता है उसके लिए इतनी कैलोरी चाहिए होती है। एडल्ट पर्सन के लिए कितनी होती है? 2250 कैलोरीज चाहिए होती है पर डे। और फीमेल के लिए, एडल्ट के लिए ये। पर बेटा जी जब हम बात करें एक स्पोर्ट्स पर्सन की तो ये कैलोरीज कितने 4000 5000 तक भी पहुंच जाती है, इतनी ज्यादा भी पहुंच जाती है। ये 3500 और 4500 तक ही पहुंच जाती है। आप याद रखना इस चीज को। तो कैलोरीज बर्न करना होता है। हमारा फिजिकल एक्टिविटीज का मेन मोटो होता है कि जो हम खा रहे हैं, जो डाइट ले रहे हैं, उसको भी डाइजेस्ट करना है सबसे पहले। अगर वो डाइजेस्टेबल नहीं है तो क्या होगा? हम फैटी होते हुए चले जाएंगे। एक चीज ये। दूसरी चीज मैं आपको और बता दूं एक कि हम कैलोरीज हमने जनरली ये बता दिया ऐसे निकालते हैं, पर हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है कैलोरीज निकालने के लिए। वो फॉर्मूला क्या है? 1.2 इंटू 24 इंटू वेट। हमें कितनी कैलोरीज चाहिए इसकी डिपेंडेंसी हमारे वेट के ऊपर भी होती है। मैंने क्या बताया? एक एडल्ट पर्सन के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए होती है। पर जब मैं बात करूंगा एक छोटे बच्चे की तो कैलोरीज तो उसको भी चाहिए। तो हाउ कैन मेजर इट? दैट टाइम वी विल फिल दिस फॉर्मूला 1.2 इंटू 24 इंटू वेट। इसके बेस पे भी हमें कितनी कैलोरीज चाहिए हम निकाल सकते हैं कि हमें इतने कैलोरीज चाहिए जिसकी, और उसको बर्न कराना होता है। कोई आदमी इतना वॉक करता है, पैदल चलता है 5-6 किलोमीटर डेली, उसको किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटीज की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी कैलोरीज उसी में बर्न हो जाती है। ये बात होती है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, ये होती है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज जो हम फिजिकली इन्वॉल्वमेंट रह के उसमें करते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है। और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे फिजिकल फिटनेस लेवल को हाई करना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इंप्रूव करना, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस आपने पढ़ा था ना 3rd चैप्टर में, उसको इंप्रूव करना, फ्लेक्सिबिलिटीज को इंप्रूव करना। बहुत सारे कोर्स हैं फिजिकल एक्टिविटीज के। ठीक है, पर उनमें से एक कोर्स ये भी है आपका कि हमें कैलोरीज अपनी बर्न करनी। ठीक है बेटा।
अब ये हमारी फिजिकल एक्टिविटीज का एक छोटा सा टॉपिक हो गया। फिजिकल एक्टिविटीज आगे इस चैप्टर में आप देखोगे ऐसी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाएंगी जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होंगी, उनको क्या कहा गया, एडवेंचर गेम्स। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब ये टॉपिक आएगा। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारे टॉपिक आ रहे हैं लीडर। हमारा टॉपिक है लीडर। लीडर में हमें 2 पॉइंट पढ़ने हैं। पहला क्वालिटी, क्वालिटीज, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए लीडर के अंदर, और दूसरा हम पढ़ेंगे रोल, कि उसके क्या क्या कार्य होते हैं। ये तो उसके गुण हो गए और ये उसके कार्य हो गए, कौन कौन से कार्य एक लीडर को करने चाहिए। लीडर आप समझते हैं? सबसे पहले तो लीडर समझना पड़ेगा आपको कि लीडर होता कौन है। लीडर बेसिकली कहते किसको है? जब हम लीडर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं जिन्होंने इस देश को लीड किया। जैसे महात्मा गांधी, उन्होंने आंदोलन के टाइम इसको लीड किया, ठीक है। भगत सिंह, आजाद, ये सब क्या लीडर, ये बहुत बड़े लीडर हुए। इन्होंने जब हमारी कंट्रीज के लिए फ्रीडम फाइटिंग में बहुत ज्यादा योगदान दिया, तो हमारे लीडर बन गए, फ्रीडम फाइटर के। तो अलग अलग टाइप है, ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए या क्लास के लिए लीडरशिप बनाई जाती है, लीडरशिप दी जाती है। तो लीडरशिप ट्रेनिंग नाम है हमारी बुक, जो चैप्टर है उसमें ट्रेनिंग देनी है लीडर को कैसे डेवलप किया जाएगा, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी डेवलप करी जाएंगी। बेटा हर एक के अंदर क्वालिटीज होती है, बहुत अच्छी क्वालिटीज होती है, पर उनको देखना पड़ता है। सपोज दैट अगर उनको ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा तो वो यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे, वो सही से यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। सपोज एक बच्चा है 5 साल का, 6 साल का, वो आप उसको देखते हो, आप उसको ऑब्जर्व करते हो कि वो पंच बहुत तेज मारता है, वो पंच बहुत तेज मारता है, किसी बच्चे को पंच मार देता है। अब ये पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ओवर ऑब्जर्वेशन है कि वो उसको बॉक्सर बनने देंगे। क्या अच्छा पंच मारता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज है कि अच्छे एक बॉक्सर बने, वो उसको बॉक्सर बनने दें। या फिर ऐसा हो सकता है उसके तरफ ध्यान ना दिया जाए, उसकी केयर ना की जाए, वो फाइट करे डेली दूसरों के साथ, तो वो क्रिमिनल भी बन सकता है। तो ये तो ऑब्जर्वेशन पेरेंट्स की होगी, ठीक है, कि हम उसको कैसे डेवलप करते हैं, उसकी क्वालिटीज को। हर सेक्टर में यही होता है, ऑब्जर्वेशन की बात होती है। तो लीडरशिप ट्रेनिंग, तो इसी तरह लीडरशिप पैदा करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। पहले ऑब्जर्व किया जाता है तो उसकी बेसिकली लीडर की क्या क्या क्वालिटीज होती है और क्या क्या वर्क होते हैं, आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले क्वालिटी जो होती है वो होती है लीडर की एनर्जेटिक, कर्मठ, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होना चाहिए लीडर। लीडर मैं आपको डिफाइन कर दूं, लीडर होता क्या है क्वालिटी से पहले। लीडर बेटा वो है जो एक कॉमन ग्रुप से निकल के आता है, राइट डाउन कर लीजिए। जो एक कॉमन ग्रुप से निकल के आता है लीडर, और उस कॉमन ग्रुप को ही लीड करता है, अपनी क्वालिटीज के बेस पे उसी कॉमन ग्रुप को लीड करता है। एक कॉमन ग्रुप से निकल के आके उसी कॉमन ग्रुप को लीड करना लीडरशिप कहलाती है, लीडर कहलाता है वो। सपोज 11th क्लास है, एक कॉमन क्लास है 11th की, ठीक है, पूरी क्लास है 50 बच्चों की, ए है, बी है, कोई भी क्लास है 11th की, उसमें से एक बच्चा निकल के आएगा और आप बच्चों को लीड करेगा, वो क्लास मॉनिटर बन जाएगा। तो कॉमन ग्रुप से निकल के आया, क्लास ए से निकल के आया, क्लास बी से निकल के आया, और आप लोगों को ही लीड किया, तो ये लीडर है। क्या है ये लीडरशिप, ये लीडर होता है, कॉमन ग्रुप से निकल के आया और उस कॉमन ग्रुप को ही लीड करे, दिस इज अ लीडर। अब उसकी क्वालिटी, सबसे पहले उसकी क्वालिटीज है एनर्जेटिक, वो एनर्जेटिक होना चाहिए, एनर्जेटिक होना ही चाहिए, उसके अंदर कर्मठता होनी चाहिए। एनर्जेटिक का मतलब यह है कि अपने काम को करने के लिए प्रतिबद्ध हो, उसके अंदर इतनी एनर्जी पावर हो कि वो अपने काम को कर सके। अगर आप, ये उसकी पहली क्वालिटी इसलिए बताइए कि सबसे पहले फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ता है, तो वो क्या होना चाहिए कि वो एक अच्छे लेवल का, अच्छी एनर्जी का मालिक हो, उसके पास एनर्जी हो, वो फटाफट जो भी आप काम बोले क्विकली उसको फिनिश कर दे, ये फर्स्ट है। उसके बाद है फ्रेंडलीनेस और अफेक्शन। वो सबसे, जो लीडर बने, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है बेटा, उसकी ये है कि सभी के साथ वो दोस्ताना मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखे और सबके साथ लगाव रखे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी को पर्सनली इंटेंशन देनी है। सपोज दैट
मैं आपकी क्लास में हूँ 11th A में या B में, और मैं केवल हर बार एक बच्चे को चांस दे रहा हूँ, एक बच्चे से मेरा लगाव है, मैं बाकी को इग्नोर करूंगा, तो हाउ इज पॉसिबल कि आई कैन डेवलप द क्लास? मैं कैसे क्लास को डेवलप कर पाऊंगा? तो उस समय इसी तरह लीडर जो होते हैं उनका ये काम होता है सभी से लगाव रखे, किसी के लिए पार्शलिटी ना रखे माइंड में, सब इक्वलिटी का फीलिंग आनी चाहिए माइंड के अंदर, ठीक है, और सबके साथ उसका अफेक्शन होना चाहिए, फ्रेंडशिपनेस होनी चाहिए। थर्ड है डिसिसिवनेस। डिसिसिवनेस का मतलब होता है कि डिसीजन होने चाहिए उसके अपने, वो डिसीजन लेने में सक्षम हो। डिसीजन बनाना और डिसीजन लेना अलग अलग चीज है। वो डिसीजन लेने में सक्षम हो, मतलब अगर मैंने उसको किसी को लीडर बनाया क्लास के अंदर और उससे पूछा कि ठीक है हमको इस काम को करना चाहिए, तो उसका डिसीजन क्विक होना चाहिए, तुरंत रिएक्शन होना चाहिए कि यस सर, या तो यस और नो। मतलब ये उसकी देखना आप दूसरी क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। अगर वो इंटेलिजेंट है, जब वो इंटेलिजेंट है तभी तो डिसीजन ले पाएगा, तो उसकी क्वालिटी दूसरी एक इंटेलिजेंस भी है, तभी वो डिसीजन मेकिंग पावर उसकी स्ट्रांग होगी, तभी वो डिसीजन ले पाएगा, अदरवाइज वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट इज टेक्निकली स्किल। टेक्निकली स्किल क्या होती है बेटा? देखो, एक टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो कुछ क्लासेस में ऐसा होता है शोर होता है और कुछ बिल्कुल क्वाइट होती है। कुछ बच्चों को डरा के वो समझाते हैं, कुछ उनको काम में लगा के, कुछ उनको और किसी एक्टिविटीज में बिजी करके। तो ये अलग अलग टेक्निक होती है कि कैसे मैनेज करेगा टेक्निकली, ठीक है, अपनी एक टेक्निक बना लेगा और उस टेक्निक पे वर्क करेगा। अच्छा, उसको चेंज भी करता रहे टेक्निक को, ठीक है, क्योंकि हमेशा बच्चों को डांट के चुप करा नहीं जा सकता। टेक्निकली स्किल्ड होनी चाहिए उसके पास, अलग अलग स्किल्ड होनी चाहिए कि क्लास को या किसी के कैसे कंट्रोल करना है, तो वो टेक्निकली परफेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, जनरल सी बात है बेटा। किसी बेवकूफ आदमी को, बेवकूफ पर्सन को तो आप लीडर बनाओगे नहीं। इंटेलिजेंस होनी चाहिए उसके अंदर, और ऐसी अच्छी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि जिससे वो उसको यूज कर सके, सही यूटिलाइजेशन। केवल एक क्राइटेरिया हम ये रख दें कि जिस बच्चे के मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं वो इंटेलिजेंट है, नहीं। ओवरऑल एक्टिविटीज के अंदर जो ओवरऑल एक्टिविटीज है, बच्चा स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, ड्राइंग में भी अच्छा है, थोड़ी थोड़ी सारी एक्टिविटीज उसके सारी अच्छी हैं, सारी एक्टिविटीज अच्छी हैं, मार्क्स भी उसके एवरेज से थोड़े अबव है, तो वो बेस्ट है, क्योंकि उसने लाइफ की सारी क्वालिटीज को सीखा है। और जब सारी सीखेगा तो कोई ना कोई एक ऐसी क्वालिटी उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं वो बेकार है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट ये कह रहा हूँ कि उसको अपनी सारी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। टीचिंग स्किल्स का मतलब होता है, टीचिंग एक स्किल्स होती है, वो सीख रहा है, क्या सीख रहा है, टीचिंग स्किल्स है एक लीडर की। तो टीचिंग स्किल्स में दो तरह है, एक लर्निंग पावर और एक टीचिंग पावर। वो सिखाता है, जो वो जानता है वो दूसरों को कैसे उसको सिखा दे। एक अच्छे लीडर के ये भी काम होते हैं। सपोज करो मैं आपका टीचर हूँ इस समय एज ए लीडर, और मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे अंदर ये टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो आपके माइंड में ऐसे चला जाए कि 10 साल बाद भी आपसे अगर कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो यू कैन रिप्लाई स्मूथली, इमीडिएटली। आप एक बात याद रखना ऑलवेज कि चैप्टर नंबर 1 है आपकी बुक का, उसको इतने अच्छे से पढ़ना बेटा, इतने अच्छे से पढ़ना कि बहुत अच्छे से आप कहोगे मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा। ये टेक्निकल स्किल्स की मैं इसलिए बात आई है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको लाइफ में कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठोगे वहां से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर निकल के आएगा। चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट नहीं सेकंड, ओलंपिक वैल्यू वाला, उससे जरूर आएगा क्वेश्चन लाइफ में। तो वो एक मेरी टेक्निक है, मैंने आपको इस तरह से सिखाया कि आपके माइंड में फिट बैठ के आप किसी भी कंपटीशन में बैठे और आपने उसको इजीली सॉल्व कर दिया। दैट टाइम यू विल रिमेंबर टू मी कि सर ने कितना अच्छा सिखाया था कि मुझे आज भी याद है। तो वो टेक्निकल स्किल्स होती है सिखाने की। ओके, नेक्स्ट वन इज क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब होता है कि नई नई सोच, इनोवेटिव, नए नए आइडियाज आए, नई नई चीजों को सीखे। हमारे पास कोई रूल एंड रेगुलेशन चला आ रहा है, बहुत दिन से चल रहा है, इट्स ओके, उससे सब चीज मेंटेन अच्छे तरीके से, बट
क्या ये पॉसिबल है कि हम उससे और बेटरमेंट नहीं कर सकते, और अच्छा नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना। नहीं थिंक, अगर आज हम सोचें कि आदमी हवा में उड़ रहा है, कुछ ऐसी चीज लगा के आदमी हवा में चल रहा है, तो आज हम पे लोग हंसेंगे, पर एक क्रिएटिविटी है किसी के माइंड में। आज से 100 साल पहले कोई सोचता था कि एक ऐसी चीज आएगी जो सिस्टम के सामने बैठ के आपको पढ़ाएंगे, या फिर मोबाइल ऐसी चीज आएगी कि इतनी दूर से लोग बातें कर लेंगे। जब वो लोग ऐसी बात करते होंगे, जो नए इनोवेटिव आदमी होते होंगे, तो लोग उनका मजाक उड़ाते होंगे। लोग उनका मजाक उड़ाते होंगे, कहते होंगे नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, कैसी बातें कर रहा है। और ये चीजें हैं ना आज की डेट में, क्यों? क्योंकि माइंड में क्रिएटिविटी थी लोगों के, उन्होंने नई चीज को इन्वेंट किया। तो नई नई चीजों को सोचने की एक क्षमता होनी चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, इंटरेस्ट इन रिसर्च। जब क्रिएटिव है तो उसका इंटरेस्ट होगा नई नई रिसर्चों में, नई नई खोजों के लिए, नई नई खोज में उसका इंटरेस्ट बना रहेगा, उसका इंटरेस्ट होगा नई नई रिसर्च में, नई चीजों को सोचेगा, अब बनाएगा और दूसरों को भी इम्प्लीमेंट करेगा उसमें। तो रिसर्च में उसका माइंड होना चाहिए। गुड हेल्थ बेसिकली प्राइमरी नेसेसरी फॉर ऑल द पर्सन। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव है, सब कुछ है, पर हेल्थ अच्छी नहीं है, स्कूल नहीं आ रहा है, 4 दिन में एक बार आ रहा है, पता चलता है बीमार। तो बाकी जब बीमार रहेगा, इतना अच्छी हेल्थ नहीं होगी, तो देखो वो मेडिसिन भी लेगा, और मेडिसिन का माइंड पे नेगेटिव इंपैक्ट भी आएगा, और जब नेगेटिव इंपैक्ट गया तो सोचना समझना इंटेलिजेंस सब खत्म हो गई। सारी इंटेलिजेंस उसकी खत्म हो गई। तो वहीं पे उसकी गुड हेल्थ मानी जाती है, अच्छी चीज। डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। डेडिकेशन, अपने काम को लेके बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। ऐसा नहीं है दे दिया है, लीडर बन गया, उसके बाद उसकी डेडिकेशन खत्म हो जाए, डिटरमाइन खत्म हो जाए, वो संकल्प ना ले पाए कि मुझे आज ये काम करना है तो करना है। जब इसकी तरह की फीलिंग उसके अंदर खत्म होंगी, तो जो उसकी लीडरशिप बनने की क्वालिटी होंगी, वो वहीं कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएंगे। रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल, औरों के लिए सम्मान। बेटा आज की डेट में सबको रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। अगर मैं आपसे आप करके बोलूंगा ना, तभी आप मेरे बारे में एक अच्छा इमेज बना पाएंगे, एक अच्छी इमेज बना पाएंगे कि सर के लिए हमें भी रिस्पेक्ट करनी है। तो ये तो एक कंडीशन है आज की डेट की कि रिस्पेक्ट हम दूसरों को देंगे तो दूसरे हमें देंगे। ठीक है। लॉजिकली डिसीजन मेकर। लॉजिकली डिसीजन मेकर, लॉजिक होना चाहिए कुछ, ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया लीडर ने, सबको मानना है। अगर उसने कुछ कहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तर्क होना चाहिए, कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि ये क्वालिटी होनी चाहिए लीडर की, तो आप कहोगे सर क्यों पढ़ा रहे हो? आप में से कोई फ्यूचर में लीडर बनेगा तो आपके अंदर ये क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए, ये लॉजिक है इसका। अगर मैं कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो कैसे होगा सॉल्व, उसका एक लॉजिक होना चाहिए। अगर नहीं होगा देन व्हाट विल बी बेनिफिट ऑफ इट? कोई लॉजिक ही नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर मैं आज सिलेबस के बाहर की टॉपिक उठा के आपको 7th क्लास पढ़ाने लगूं, 10th क्लास पढ़ाने लगूं, तो ये कौन सा लॉजिक हुआ? आप कल को मुझसे कहोगे सर ये तो आना ही नहीं, आप क्यों पढ़ा रहे हो, वाई आर वेस्टिंग द टाइम। तो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो लॉजिक होना चाहिए हर चीज का। अगर कोई आपसे, आप अच्छे टीचर बनते हैं, लीडर बनते हैं किसी भी डिपार्ट के, तो आपसे पूछे कि काम क्यों हो रहा है, तो आपके पास उसका रिप्लाई होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं हम इस काम को। विदाउट एनी रीजन कैसे पॉसिबिलिटीज होगी? नेक्स्ट इज सोशल। सोसाइटी का पार्ट होना चाहिए, सोशल पर्सन होना चाहिए। बिकॉज देखो, जब तक आप सोसाइटी के पार्ट नहीं बनेंगे तब तक कुछ बेनिफिट होने वाला है। आप कितने भी अच्छे इंसान बन जाइए, कितने भी अच्छे पैसे वाले बन जाइए, कुछ भी हो जाए, आप रिच हो जाएं, कुछ भी हो जाए, पर जब तक आप सोसाइटी को पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे अपने थ्रू, तब तक कोई बेनिफिट नहीं है। जो प्लेयर होते हैं, आर्मी पर्सन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ये पर्सनली तो केवल अपनी अर्निंग करते हैं, और सोसाइटी में इनका एक पॉजिटिवनेस जाता है। अपनी अर्निंग ही तो करते हैं, डॉक्टर है कमा रहा है, पुलिसमैन है वो कमा रहे हैं, सब ये पॉजिटिव, पर इनका एक इम्पैक्ट कैसे आता है सोसाइटी में? पॉजिटिव। इसके अपोजिट जो चैन स्नैचर होते हैं, थीफ होते हैं, डाकू होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये भी अर्निंग कर रहे हैं, पर इम्पैक्ट क्या जाता है इनका? नेगेटिव। दोनों अर्निंग कर रहे हैं, डॉक्टर भी कर रहा है और एक चोर भी कर रहा है,
पर दोनों का क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट, एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव। तो सोसाइटी में हमें पॉजिटिवनेस लानी है, एक लीडर का काम होता है। नेक्स्ट इज मोरलिटी एंड लॉयल्टी। मोरलिटी क्या होती है? मोरलिटी होती है हमारी नैतिकता, जैसे हम रेस्पेक्ट टू अदर करते हैं, ठीक है, दूसरों की सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, उसके बदले में हम क्या करते हैं, दूसरों का कहना मानते हैं, ठीक है, दूसरों के साथ जो हमारा एटीट्यूड है वो बहुत ही अच्छा है, बिहेवियर है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो हमारी मॉरलिटीज कहलाती है। मॉरलिटीज से मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड के अंदर अगर आप कहीं जाके किसी के पैर छूओगे तो वो पर्सन पता क्या कहेगा, यू आर एन इंडियन, आप एक भारतीय हो। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हमारी मॉरलिटी जानी जाती है, केवल इंडियंस ही एक ऐसी है कंट्री जहां पैर छूते हैं बड़ों के, और किसी कंट्रीज में नहीं है। तो ये मॉरलिटीज हो गई हमारी, हमने शो कर रखा है पूरी वर्ल्ड में हमसे अच्छे मॉरल कोई नहीं है। लॉयल्टी, विश्वास, आपके और भी जो फ्रेंड्स हैं उनके आपके ऊपर लॉयल होने चाहिए, आप विश्वास पात्र होने चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को चीट करें, धोखा दें, ये भी आपको नहीं करना है। और लास्ट है गुड कम्युनिकेटर, अच्छा वक्तव्य होना चाहिए, आपकी बात सब सुने, ऐसे आप होने चाहिए, ठीक है। गुड कम्युनिकेटर्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप सब क्वालिटीज हैं आपके पास, पर जब आप बात कहने जाते हैं तो कोई आपकी बात सुनता नहीं है। बेटा बात जब मानी जाएगी जब सुनेगा कोई। देखिए दो तरह के स्पीकर होते हैं, दो तरह के स्पीकर होते हैं। एक स्पीकर को सुनने के लिए पैसा देके लोगों को जमा किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है कि चलो भाई रैली हो रही है और वो कुछ बोलेगा और वहां चल के थोड़ा सा खाना पीना खाएंगे और आ जाएंगे, उनको थोड़ी देर सुनना है, पैसा मिल रहा है, उसके बदले अर्निंग हो रही है। एक लोग दूसरों से सुनना चाहते हैं, वो कुछ बोलना चाहता है, इतना अच्छा बोल रहा है कि देश के बारे में बोल रहा है, समाज के बारे में बोल रहा है कि लोग वहां भीड़ में खड़े हो जाते हैं उसके लिए, भूखे प्यासे, बहुत टाइम हो जाता है, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये कम्युनिकेशन का ही तो इफेक्ट है। बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बनना होता है, इट्स आल्सो क्वालिटी ऑफ ए लीडर। अभी हमने बात करी है केवल जो एक लीडर है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अगर ये क्वालिटीज इस लीडर के अंदर होती है तो श्योरिटी वो एक अच्छा लीडर बन जाएगा, फ्यूचर में एक अच्छा लीडर बन जाएगा। बट अगर हम बात करें कि अब उसका एक लीडर है, लीडर बन गया, क्वालिटी उसने अपने अंदर डेवलप कर ली, वो लीडर बन गया, पर उसके बाद उसे अपने रोल से अलग होना पड़ेगा क्या? वो रोल छोड़ दे अपना, जो उसके काम है उससे अलग हो जाए? नहीं। जब कोई पोस्ट डिजर्व करता है तो बेटा रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, उसको सही यूटिलाइज करना चाहिए, गलत नहीं। तो उसके बाद ये कुछ रोल हैं कि किस तरह से क्या क्या वर्क होते हैं। पहला है स्ट्रेचर द सिचुएशन, मतलब स्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि स्थिति को, कैसी स्थिति है, स्थिति को बनाना। अगर सपोज करो कोई परिस्थिति, कोई ऐसी सिचुएशन है और वो खराब हो गई है, तो मैनेज करना लीडर का सबसे पहला काम है। जो सिचुएशन है उसको अंडर कंट्रोल रखना, सभी परिस्थितियों को, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है किसी चीज का ढांचा तैयार करना, तो उसको तैयार रखना। सपोज करो क्लास में बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है, तो उसका एक ऐसा स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए कि वो तुरंत उसको कंट्रोल कर ले। तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि उसको तुरंत कंट्रोल कर ले, ठीक है। इसके बाद है कंट्रोलिंग ग्रुप बिहेवियर। बेटा एक बात समझ लेना, सुन लेना ध्यान से। ग्रुप 5 का हो, 50 का हो, 500 का हो, 5000 का हो, ग्रुप में जितने भी मेंबर होते हैं सबके बिहेवियर और एटीट्यूड डिफरेंट होते हैं। चाहे 5 लोगों का ग्रुप लो, 50 का लो, 500 का लो, 50,000 का लो, कहीं भी एक जैसा बिहेवियर सब लोगों का नहीं मिलता है। तो लीडर का ये काम होता है उनके जो बिहेवियर होते हैं उनको कंट्रोल करना, एक ये रोल बहुत बड़ा होता है। देखिए हमारा एक बिहेवियर होता है जो किसी को
बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और किसी को बहुत ज्यादा खराब लगता है। पर जो एक लीडर का काम होता है उस बिहेवियर को कंट्रोल करना, सबके बिहेवियर को कंट्रोल करना जितने भी है। स्पीकिंग फॉर द ग्रुप, ग्रुप के लिए बोलना, अपने ग्रुप के लिए बात करना, ग्रुप में बात करना नहीं, ग्रुप के लिए बात करना अपने सीनियर से, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप के लिए बात करना। प्लानिंग फॉर द ग्रुप, ग्रुप के लिए चीजों को प्लान करना, ग्रुप के लिए चीजों को प्लान करना कि कब हमें और कैसे बेटरमेंट कर सकते हैं, हमें चीजों को और ज्यादा कैसे अच्छा कर सकते हैं। ये भी देखो, प्लान करेंगे हम, सबसे पहली चीज क्या होती है, किसी भी चीज को करने से पहले प्लान किया जाता है। तो प्लान जब हम अच्छे से करेंगे, प्लान जब हम अच्छे से करेंगे तो जनरली वो चीज निकल के आएगी, उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा। और अगर हम किसी चीज को प्लान ही नहीं करेंगे, अगर हमें सपोज करो ग्रुप को लेकर कहीं जाना और हमने यही तैयारी नहीं करी कि किस तरह लेके जाना है, तो क्या नहीं पॉसिबल कि हम अपने ग्रुप को सही से ले जा पाएंगे? नहीं, क्योंकि प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो पहले प्लान कर लेना, इसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, एग्जीक्यूट करना, प्लान को इम्प्लीमेंट करना। ऐसा प्लान तो बहुत अच्छा बना लिया पर फिजिकली उस पर वर्क नहीं किया हमने। एग्जीक्यूशन करना, उसको लाना, जो प्लान हमने बनाया है उसको अपने वर्क में इन्वॉल्वमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, दिखाई दे हमारे कि हमने कोई प्लान बनाया, एग्जीक्यूट कर पाए, हम दिखा पाए कि हमने जो प्लान बनाया था वो उसके अंदर है। हमने इतना अच्छा प्लान किया कि सारा काम हमने बहुत अच्छे से कर दिया, बहुत अच्छे से हमने उसको कर दिया। लीडर एज ए रिप्रेजेंटेटिव, लीडर जो होता है बेटा एज ए रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब पूरे ग्रुप को वही शो करता है। आप जैसे देखते हैं कि 11th A का बच्चा, 11th B का बच्चा जब प्रेयर करता है तो ये पता चलता है कि पौगी क्लास की इतनी अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी क्लास है। जब उसके मॉनिटर से मिलते हैं तो पता चलता है कि हाँ, तो वो रिप्रेजेंट करता है। देखते हैं ना, हम किसी ग्रुप का 1% मिलता है, हमसे बहुत अच्छे से बिहेव करता है, तो हमारी एक इंटेंशन बन जाती है कि पूरा ग्रुप ऐसा होगा, यानी 1% ही उसको रिप्रेजेंट कर देता है। नेक्स्ट इज लीडर एज ए कंट्रोलर ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप। जो हमारे रिलेशंस होते हैं इनको क्या करता है, बना के रखना, सबके रिलेशंस को आपस में बना के रखना। देखिए, अगर हमारे रिलेशन ही खराब हो जाएंगे, हमारे इंटरनल रिलेशन ही खराब हो जाएंगे, तो हम एक ग्रुप में नहीं रह सकते, और जब हम एक ग्रुप में नहीं रह सकते तो एक ग्रुप के लिए अच्छा काम भी नहीं कर सकते। अगर हम बात करते हैं कि केवल हम क्लास की बात करते हैं, क्लास से शुरू होते हैं कि अगर हमारे क्लास में आपस में इंटरनल जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है, एक दूसरे से झगड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, बात नहीं करते, एक दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो हमारी क्लास एक अच्छी क्लास नहीं बन सकती, एक आइडियल क्लास नहीं बन सकती, दूसरों के लिए एग्जाम्पल नहीं बन सकती। तो हमें पहले अपने इंटरनल रिलेशन सुधारने होंगे। और लास्ट है लीडर एज एन एग्जाम्पल। लीडर एक एग्जाम्पल होता है, इसके बारे में बस 1 मिनट में क्लास ओवर होगी, उससे पहले मैं आपको समझा दूं। लीडर जो होता है एक एग्जाम्पल के तौर पर होता है। जैसे मैंने बताया, जब हम रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो हमारे को देख के हमारे ग्रुप के बारे में आइडिया लग जाता है। हमसे कोई मिलता है और सपोज करो 12th का बच्चा, अब तक मुझसे कोई नहीं मिला, और 2-4 बच्चे मेरे से मिले, 1 मिला या 2 मिला कि सर मैं उस क्लास का क्लास मॉनिटर हूँ और अच्छे से बिहेव किया, तो मुझे पता चला कि हाँ भाई इसकी क्लास बहुत अच्छी होगी, उसने रिप्रेजेंट किया, तो वो एक एग्जाम्पल बन के आया मेरे सामने, एक एग्जाम्पल। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, फर्स्ट क्लास का बच्चा, फर्स्ट क्लास के बच्चे को फिजिकल एजुकेशन पढ़ने नहीं आती, और उसको हम एज ए एग्जाम्पल वहां पे लीडर बना के उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट कर देते। फर्स्ट क्लास का बच्चा है, खड़ा हुआ है क्लास में, क्लास में आता है एक बच्चा, वो बहुत अच्छे से उसकी नोटबंदी होती है, उसके हेयर बहुत अच्छे कॉम्ब होते हैं, ठीक है, आई कार्ड वगैरह सब परफेक्ट होता है, बिल्कुल पॉलिश होते हैं शूज। अब क्या होता है, हम उसको एक लीडर बना के और सबके सामने पेश करते हैं कि देखो बच्चों क्या होता है कि इस तरह से बन के आना होता है स्कूल में, इट्स ए नीट एंड क्लीन। तो आप ये मानिए कि छोटे बच्चों पे क्या होता है, बहुत ज्यादा एक इफेक्ट जाता है। अगर टीचर उसका ये कह दे कि ये काम करना है तो करना है, आप नहीं करोगे 11th-12th के बच्चे पर छोटा बच्चा जरूर करेगा। तो वहां पे उसको एग्जाम्पल सेट कर दिया और सारे बच्चे फिर जिद करेंगे कि हमको इस तरह से ही बन के आना है। ओके, तो दीज आर द रोल ऑफ अ लीडर। तो ये कुछ रोल थे लीडर, ठीक है। क्वालिटी मैंने बताई आपको, लीडर के रोल बताए, ठीक है। तो आज के टॉपिक यही होता है, फिनिश।